हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक पिक का हार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको दोनों हार्ट में से एक एक को चुनना है तो चलिए मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको। आज मैंने टॉपिक लिया है कि जिनके बारे में आप सोचते हैं वो इंसान कैसे हैं, उनके इरादे क्या हैं, आपके लिए इंटेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले कुछ पर्सनल रीडिंग के बारे में जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में बहुत ही कम पैसे में, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करती हूँ। आप एक दो या क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी पूरी जानकारी यानी पूरे क्वेश्चन का आंसर मेरे से लीजिएगा, ठीक है। फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइज, थैंक यू सो मच। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और प्लीज़ कॉल मत कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी आपकी क्या क्या जानना चाहते हैं आप, ठीक है। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि सारी रीडिंग आपको देती हूँ, और मेरी रीडिंग्स वेरी वेरी लॉन्ग होती है, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 2 दिन में ऑलरेडी आपसे मांगती हूँ, ठीक है 2 या 3 दिन में आपके पास वीडियो आती है, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ओके। और आप चाहे इंडिया से हैं, बाहर से हैं, कहीं से भी आप रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगी, और मनी ट्रांजेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी, यानी कि इंडिया से बाहर हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, आप ईजिली पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक लिया है ऑल अबाउट योर सिचुएशन या रिलेशनशिप, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन आएगी वो मैं देखूंगी, आपकी रिलेशनशिप में क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ वगैरह सब जो भी मुझे मालूम चलेगा वो मैं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक को चूज़ करना है। यहाँ पे ब्लू है, ब्लू हार्ट है, यहाँ पे सिल्वर हार्ट है, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो कलर अच्छा लगता है आपको वो चुनिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ पाइल 1 से। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था, आपकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, सारी चीज़ें देखने वाली हूँ मैं, ओके। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी ब्लू कार्ड चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आप क्या सोच रहे हैं मेरे जो व्यूअर हैं, जिन्होंने भी ब्लू हार्ट चूज़ किया है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं बट मैं नहीं ले सकती, एक बार और करते हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर, रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। ओके, इस तरह से निकाल लेती हूँ मैं। हैप्पी फैमिली, ओके। एंजल ऑफ लव, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, जिन्होंने भी ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए 3 कार्ड्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं 2 कार्ड्स ले लूँगी, ठीक है। ओके। वॉकिंग अवे, थर्ड चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके। कैम्यूल, सॉरी थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। आप दोनों क्या चाहते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, ओके, ठीक है। आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए थिंकिंग वूमेन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आप दोनों का ही रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे 4 नंबर, 49 नंबर, 51, 27, 37 और 47 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। एज भी हो सकती है किसी की। यहाँ पे मेरे व्यूअर जो हैं एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप इनसे अनमैरिड हैं तो डेफ़िनेटली आप इनके साथ एक फैमिली देखते हैं, और डेफ़िनेटली आपने कुछ सच बताना है। ऐसा लग रहा है कि आपको कि एक लव के लिए इमोशंस को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली इन पार्टनर से बहुत अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, और जल्दी ही इनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, और आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, ठीक है। आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे, आपको लगता है कि कुछ है तो उसको ट्रुथ बताना चाहिए, यानी कि सच बताने की बिल्कुल इच्छा है आपकी, और आप कहीं न कहीं अपने जीवन में इमोशंस को और प्यार को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा है कि आप सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए वॉकिंग अवे, और यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल।
तो यहाँ पे नंबर 27, नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए, लेकिन कुछ चीज़ है जो कि इनके जीवन से एंड हो रही है। ये किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनकी कोई गोल्स हैं, कोई डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए थर्ड चक्र यानी कि जो कैम्यूल होते हैं, एंजल कैम्यूल, उनकी सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका फोकस सिर्फ एक गोल पे है, जो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ का जो पाथ है इनको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ लेटिंग गो किया है इन्होंने, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्होंने छोड़ा है पास्ट में, कुछ ना कुछ लेट गो कर दिया। कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। इसके बाद ये एक चीज़ पे फोकस होके उसी को, अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ एंजल की ब्लेसिंग है जिससे कि ये डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। ऐसा में इनकी इनकी मुझे एनर्जी लग रही है। और दोनों ही क्या है, किसी चीज़ से हील होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका भी कुछ पास्ट रह चुका है और आपके पार्टनर का भी कुछ पास्ट रह चुका है। अगर रिलेशनशिप की बात कहें तो आप किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट करके अब आगे बढ़ रहे हैं और एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। द हीलर ऑफ द एजेस ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ पास्ट है आपका जो कि आपको हील करना है। और ये दोनों, मुझे जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं, सब बुरे नहीं होते। कार्मिक कनेक्शन वो होते हैं जो कि आपको कुछ सिखा जाते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करना है, और ये कार्ड भी मुझे कहता है आपकी हीलिंग होगी इस रिलेशनशिप से, आपकी हीलिंग होगी। चाहे आपका कमिटमेंट हो ना हो, शादी हो ना हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है, कुछ हील करने आया है। जो आपको कभी नहीं मिला वो चीज़ें आपको अब देखने को और महसूस करने को मिलेगी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। और थिंकिंग वुमन दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके जो पार्टनर है इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। बस बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। कार्ड दीजिए व्यूअर्स। जिन्होंने भी ब्लू हार्ट चूज़ किया है वो इनके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स, ओके। देखिए मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा ये कोई पास्ट को हील करना है आप दोनों को। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं अभी बॉटम बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए एम्प्रेस, आप चाहते हैं कि अपनी खुशियाँ आपके हाथ लगे, ठीक है। जो डिज़ायर्स आपकी है वो पूरी करना चाहते हैं, एक अबंडेंस लाइफ चाहते हैं आप, ठीक है। शायद आपके पास लाइफ में सब कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है जो कि आपको सेटिस्फाई करे। यानी कि जो चीज़ें, जो पार्टनर आपको चाहिए वो शायद आपने किसी में नहीं देखा, और अब आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर अपने पार्टनर जो कि मिले हैं आपसे वो बहुत ही आपको डिज़ायरेबल है, ठीक है। मतलब जैसा आप इच्छा करते थे उसी तरह के हैं। तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अबंडेंस आप चाहते क्या हैं, एक प्यार में खुशी, प्यार में सेटलमेंट, अपनी लाइफ को सेटल करना ये चाहते हैं, ठीक है। ये आप आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये अपनी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं। दी एम्प्रेस यानी कि आप इनकी एम्प्रेस है, और डेफिनेटली ये सबको खुश, देखिए यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। इवन ये आपके साथ ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी आपको, मतलब आपके आपके रिलेशनशिप को इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे, ये भी मुझे, ये मदर का कार्ड भी होता है इसलिए मुझे ये लग रहा है हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो यहाँ पे सब लोगों को खुश रख के आपको ये आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा इनका, ऐसी इनकी रिलेशनशिप को थिंकिंग है, ठीक है। ये आपसे एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले भी साथ हों ये चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, इनको कभी पहले किसी ने धोखा दिया है उससे बाहर आ रहे हैं। और डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन का कार्ड भी होता है, एक सच्चाई पसंद इंसान का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको सच सच बोलना चाहते हैं, कुछ छुपाना नहीं चाहते, ठीक है, ठीक है। पाइल 1। चलिए आगे चलते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके और एक्शन क्या लेंगे। चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। इंटेंशन तो हमको पता है क्योंकि हमने देखा कि रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपको लेकर के, करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। ओके ये वाला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके मेरे पास कार्ड आ चुकी हैं। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। अब देखिए बॉटम में क्या है, डेथ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनका या तो कार्मिक है पहले से ऑलरेडी, और ये किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और इनको चाहिए आपसे हीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग जिन्होंने भी ब्लू कलर का हार्ट चुना है, मुझे लगता है कि इनकी करंट फीलिंग्स आपसे एक स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ को सेटल करना, एक नई राह पे जाना आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स ना सिर्फ स्टेबिलिटी को बताता है बल्कि एक ऐसी शुरुआत जो कि आगे तक लॉन्ग टर्म तक चलेगी। वो ये सन
कार्ड होता है छोटे वाले कार्ड्स का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ पीछे छोड़ के ये नई लाइफ एक मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करके आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, जो कि इनको बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है इसमें। ये गिव अप कभी नहीं करेंगे, इनको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी क्रिएट हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये गिव अप करने वाले नहीं हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके जब ये स्टैंड लें तो आप इनके साथ खड़े हों, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आपको एज ए पार्टनर, एज ए सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं। चाहे ये चीज़ें समझते नहीं हो, लेकिन इनका कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिनों से जानते हैं, यानी कि कॉलेज स्कूल पास किया हो आपने, बहुत बरसों से जानते हैं आप, इनके किंडरगार्टन साथ पढ़े हों, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये करंट फीलिंग में ना सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, बल्कि बहुत कुछ दोस्त से ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखिए, डेथ का कार्ड यही है कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है, किसी को पीछे छोड़ के चीज़ों को लेट गो किया है, किसी पास्ट को लेट गो किया है। अब ये अंदरूनी तरफ से बिल्कुल बदल चुके हैं और आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। ये डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए आए हैं, ठीक है। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। विद इन 2 डेज इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे? विद इन 2 डेज। पेज ऑफ सॉर्ट्स, द एम्परर, एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके, ये गिरा था, ये 2 कार्ड गिरे हैं। ओके गाइस मुझे लगता है देखिए बैक टू बैक मेजर आर्काना आए हैं आपके लिए, तीनों मेजर आर्काना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स पहले ही आपके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, आप कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, क्या कर रहे हो, आपकी फ़ोटो स्टॉक करेंगे, आपकी चैरियट, मैं एक्शन की बात कर रही थी और मुझे आ रहा था कि शायद चैरियट आएगा, बट यहाँ पे देखिए ओवरऑल की थिंकिंग आपके लिए कोई एक्शन लेना है। इनको पता है कि बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, लेकिन सबको ओवरकम करके वे विजेता के रूप में आपके पास आना चाहते हैं। ये क्या करेंगे 2 दिन में? 2 दिन में ये किसी अथॉरिटी, यानी कि कोई फादर फिगर है, कोई भी आपके बड़ा है इंसान घर में, तो उससे आपके लिए बात करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कोई किसी से बात करी जाए आपके बारे में, तो क्या क्या रिप्लाई आ सकता है। तो यहाँ पे कोई एम्परर है, यानी कि एरीज राशि का कोई आपके घर में बड़ा है या कोई फादर है, आप दोनों में से किसी के, तो उनसे बात करने की सोच रहे हैं। ये किसी से राय भी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इनको आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए या तो अपने साथ किसी बड़े को साथ में लाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि किसी बड़े से सलाह लेके आप उसके पास जाएंगे। ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, हस्बैंड का कार्ड होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की बातचीत घर वालों से चल रही है और बहुत जल्द इनको रियलाइज़ होगा कि आपसे एक न्यू स्टार्ट इनका शुरू हो गया। ये रिबर्थ का कार्ड होता है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं और आपसे एक नई शुरुआत की जाए। तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने वाला है आपका, ठीक है, बहुत जल्द। मुझे नहीं लगता है कि 2 डेज़ में, लेकिन थोड़े दिनों में बहुत जल्द हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्शन देखा है, यानी कि जो प्रिपरेशन इनकी चल रही है वो आगे तक लॉन्ग टर्म तक आपके लिए साथ देगी। तो ये चैरियट का कार्ड यही कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, कोई बड़े की सलाह लेके ये चलेंगे और साथ में सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, बहुत बहुत अच्छी है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं इनके आपके लिए क्या मैसेज है इनके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, फिर हम पाइल 2 की ओर चलेंगे। सबसे पहला मैसेज है लेट मी किस यू, ओके, wanna hug you क्या बात है गाइस, आई लाइक योर स्माइल, लव मी लाइक यू डू, ओके। जेमिनी प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। चॉइसेस, बिल्कुल चॉइसेस इनके घर वालों ने दिखाई है शायद, ठीक है। तेरा बन जाऊंगा, टॉरस प्लस एरीज, ओके। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, वाओ। एरीज प्लस लियो, यू आर माई ड्रीम लवर, ओके। पास तो आओ, वेरी गुड तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और गाइज अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, तो प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, ओके। चलिए पाइल 2 की तरफ चलते हैं। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था, आपकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप हमने टॉपिक लिया था। क्या सबसे पहले आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, मेरे व्यूअर जो भी हैं सिल्वर जिन्होंने चूज़ किया था हार्ट, उनकी क्या एनर्जी है रिलेशनशिप को लेके। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, मैं ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हीलर ऑफ द एजेस है, एप्रिशिएशन है, और नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है।
आपके पार्टनर की एनर्जी ले लेते हैं, क्या है उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेके, जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि हार्ट, सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था, उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। चलिए 1 डोर टू रोमांस, यिन यांग एंड 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम में एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, मैं बताती हूँ आपको। कॉर्नोकोपिया हमारे पास, सॉरी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ठीक है। मुझे लगता है देखिए आपके 51, 15, 45, 48, 33, 22, 38, ठीक है, और 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए मुझे देखिए क्या लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है, आप एक पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हील होना चाहते हैं, आप किसी को चूज़ करना चाहते हैं, आपके मन में 2 चॉइसेस हैं लेकिन किसी को चूज़ करना चाहते हैं और आपने मन में ठान लिया कि किसको चूज़ करना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो आपने डिसीज़न लिया है उसको लोग अप्रिशिएट करें, उसको लोग सही समझें, यानी कि जो परफेक्ट पार्टनर है आपके लिए, जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, उसके लिए आपके दिल में ये है कि जो मैंने चूज़ किया है वो सही होगा, और आप कहीं न कहीं अपना दिल किसी एक ख़ास व्यक्ति को देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ये है कि किसी रिलेशनशिप को या फिर किसी पास्ट को आप भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई ऐसी चॉइस लेना चाहते हैं जिससे आपका दिल खुश हो और बल्कि आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे, या आपने जो भी किया है वो सही किया है, ठीक है। चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं थी तो बैलेंस करना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर कौन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, देखिए उनके जीवन में रोमांस नहीं है, और डेफ़िनेटली मुझे लगता है यिन यांग, ये बहुत आप दोनों में बिल्कुल डिफरेंट सिटी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सिमिलर है, ठीक है। जो कोई भी आपके रिलेशनशिप में ऐसी मुझे एनर्जी नहीं लग रही, इनके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी कैसी है जो कि आपसे मेल खाती है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे जो होती है जैसे कि साइंस का एक मेथड होता है कि जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो इसी तरह, यानी कि आपकी कास्ट अलग है, आपकी सिटी अलग है, आपका कल्चर वगैरह सब, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, ऐसा मुझे यहाँ पे पाइल 2 के लिए लग रहा है, ठीक है। सिल्वर कार्ड जिन्होंने चूज़ किया, सिल्वर हार्ट, तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंसेस के बावजूद इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल लिए हैं, ठीक है। ये अपने जीवन में कोई ऐसा प्यार चाहते हैं जो कि इनकी पसंद का हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 38 का कार्ड है, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल इनके साथ है, और डेफिनेटली इनको कुछ दिल में नई बिगनिंग, दिल में कुछ कहना चाहते हैं जिसके कारण ये आपको, मतलब कुछ दिल खोल के कहना चाहते हैं, जो कि प्यार भरी बातें हो सकती है या फिर आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए आगे और ले लेते हैं क्या चीज़ है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, जिन्होंने भी सिल्वर हार्ट चूज़ किया है वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, जिन्होंने भी हार्ट चूज़ किया है वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, कोई पाइसिस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं 2 कार्ड्स और लेंगे। यूनिवर्स बताएं क्या इंटेंशन है रिलेशनशिप को लेके, किस तरह से देख रहे हैं इनके पार्टनर रिलेशनशिप को। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और चाहिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इनको करनी है, जैसे कि मैंने कहा आपके जो भी पार्टनर देखिए हाई प्रीस्ट, मुझे लगता है कि बहुत कुछ छुपाते हैं। अभी आपको बहुत सारी बातें ऐसी है जो इनके बारे में नहीं पता, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट और प्लानिंग से चलने वाले इंसान है, मतलब पेशेंटली किसी बात को बहुत जल्दी बोल नहीं देते, मतलब किसी बात के लिए डिसीज़न लेना बहुत क्विक नहीं करते, डिसीज़न इन्होंने ले लिया होता है लेकिन बात की बात पे, यानी कि बहुत ही समझदारी से चलने वाले इंसान आपके लग रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे,
कोई बहुत एजुकेशन इनकी हाई लेवल पे होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये इनकी इंटेंशंस आपके रिलेशनशिप को लेके क्या है, ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंस करियर को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये है कि रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। इनको लगता है कि कोई भी ऐसा इशू, कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपसे कुछ छुपाया हुआ नहीं होना चाहिए, जो धुंधलापन है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मतलब रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट रहे तो इनको सही नहीं लगता। तो ये कोई हार्ट ब्रेक को आपको बताने वाले हैं। मुझे देखिए 3 कार्ड देखेंगे आप, मून की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी सीक्रेट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि या तो इनकी मदर इन्वॉल्व हैं, या फिर मदर नहीं है तो कुछ धुंधलापन आपके रिलेशनशिप में, या तो आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी लेना चाहते हैं, या फिर मुझे लगता है कि अपने कुछ सीक्रेट आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं, इनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है लेकिन बता नहीं रहे, ठीक है। ये जीवन में अकेले कोई नहीं है, लेकिन इनका कुछ पास्ट रह चुका है जिसको ये बताना चाहते हैं आपको, ताकि आप आगे जब इनके साथ चलें तो कोई कोई सीक्रेट ना रहे, ठीक है। खुल के बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे चक्रा का कार्ड भी था, ठीक है। हार्ट चक्रा का कार्ड ये कहता है कि जब कोई इंसान आगे वाले को समझता है कि यस, इससे मैं अपनी सारी बात शेयर कर सकता हूँ, तो वो फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, जो किसी और से नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं गाइस। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए मून की एनर्जी है, बाकी सारी साइंस है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पाइसेस हमारे पास स्पेशल है कोई, ठीक है। बस बताएं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए, पाइल 2 की, जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया था। करंट फीलिंग्स बताइए न्यूज़, करंट फीलिंग्स। ये बहुत सारे कार्ड हैं, अगर मैं इतने सारे कार्ड पढ़ूंगी तो क्या होगा। ओके, मेरे पास कार्ड आए हैं, आप देखिए टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और चाहिए मुझे, यूनिवर्स सिर्फ एक। ओके, हम ये ले लेते हैं, डेथ। ओके, बॉटम में देखिए हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, बैंड बाजा बारात लेके आपके पास आना चाहते हैं, या आपकी बारात इनकी यहाँ आए, ऐसा चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन 6 नंबर विक्ट्री का कार्ड होता है। और गाइज मेरे चैनल में भी 6 है। 666 टैरो एक्सपर्ट 666। तो आपके सामने हाजिर है टैरो एक्सपर्ट 666, और आप ही के लिए रीडिंग बनाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, सारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ती हूँ। और गाइज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग से भी बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। अगर मुझे कोई रीडिंग, कोई भी जीवन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं, ये सोच के करवाइए कि जो मैं एडवाइस दूंगी आपको, या फिर जो कार्ड्स कहेंगे वही मैं बताती हूँ आपको। और वो एडवाइस, देखिए मैं एक्चुअली मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वीडियो से बाहर, ये रीडिंग से बाहर आ जाते हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ लेती हूँ, लेकिन जवाब सबका नहीं दे पाती। तो पर्सनल रीडिंग के बारे में मैं बस यही बोलूँगी, कई लोग पूछते हैं मुझे कि आप क्या इस तरह की बातें कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा, भविष्यवाणी करते हैं आप। बिल्कुल नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं करती। कोई भी इंसान आपके फ्यूचर का कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मेरे कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो यकीन मानिए कि आपसे जो स्थिति है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता सकती हूँ। मैं अपने आप को कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि एक मैसेंजर मानती हूँ, ठीक है, जो गॉड के द्वारा, अगर आप मेरी रीडिंग पे आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज गॉड का है ही। आप परेशान हैं, आप किसी रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, बहुत स्टक महसूस कर रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका मैसेज मैं आप तक, गॉड का जो मैसेज है वो आप तक पहुँचाऊँगी, एंजल्स का, जिनको भी मानते हैं आप, किसी भी कास्ट से हों, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आप मुस्लिम्स की रीडिंग, बिल्कुल गाइस, ये ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती नहीं है। आप जिस भी कास्ट से हैं, मैं सबका वेलकम है मेरे चैनल पे, ठीक है। सभी लोग एक समान है मेरे लिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। बस मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आपके द्वारा जानकारी है वो सच होनी चाहिए, अदरवाइज़ कार्ड भी उसी तरह से निकलेंगे, ठीक है। तो मेरी ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं भविष्यवाणी नहीं करती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मैसेंजर भी मानती हूँ कि गॉड के द्वारा आपके लिए कोई ना कोई मैसेज मेरे द्वारा बोलना चाहता है, एंजल्स बोलना चाहती है, गॉड यूनिवर्स बोलना चाहता है, तो वो मैसेज उस एडवाइस के ज़रिए आपके तक आते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे आए हैं और मेरे से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करा रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज भगवान का है। जब आप स्टक महसूस करते हैं, परेशान है, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हमको पर्सनल रीडिंग सोचते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो हमको गाइड करे। तो इसी तरह की मेरी
थिंकिंग है कि मैं कोई भी ऐसा मैसेज आपकी तरह गॉड का आपकी तरह द्वारा पहुंचाऊं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करना शुरू करें। और आप लाइफ में अगर किसी को मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करना चाहिए, और कुछ आगे करना है तो वो एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी। चलिए रीडिंग में चलते हैं। हम ये करंट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं आपके पार्टनर की। तो सबसे पहले 6 ऑफ वंस आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को, आपके लव को जीतना चाहते हैं। टेम्परेंस, चीज़ें डिले होगी ऐसा कहता है, और डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग चल रही है इनकी। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस क्यों चल रहा है, क्योंकि इनका कुछ पास्ट रह चुका है, उससे हील होके आपसे थोड़ा सा लेट आएंगे लेकिन ज़रूर आएंगे। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। और डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं वो एक नई शुरुआत आपसे ही करने को है। ठीक है, चलिए इनके एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन विद इन 2 डेज क्या होंगे। एक्शन बताइए यूनिवर्स विद इन 2 डेज। ओके, पाइल 2 की एक्शन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, और इसके बाद मैंने देखिए लवर्स, देखिए चॉइसेस इनके पास हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, द वर्ल्ड एंड देखिए अगेन मैं बिल्कुल जो बोल रही हूँ, जैसे रीडिंग्स, जैसे कार्ड्स मेरी सिचुएशन को जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसी तरह का आउटकम भी आपका आता है, यानी कि एक्शन वाले कार्ड्स भी उसी तरह के आते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बात की, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी से, किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रही हैं। जो ये जो इंसान है आपके, जो भी जिनके बारे में पूछ रहे हैं, वो किसी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स। वर्ल्ड आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, यानी कि आपसे एक बहुत बेहतर लाइफ चाहते हैं, यानी कि आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपका प्यार पाना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ भी लवर्स का कार्ड, मुझे ये लगता है कि ये ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से रखेंगे अपने जीवन में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब जाने से पहले कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी मैं, ठीक है। चलिए आज क्या मैसेज है। मेरे लिटिल हार्ट्स हैं, हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी, कोई ख़ास बात है तो मुझे बता सकते हैं आज, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले मुझे दिखता है वर्गो और एक्वेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा। कोई कहता होगा मैं तेरा हूँ सिर्फ तेरा, तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, ओके। मेरी सांसों में हो तुम, ओके। और देखते हैं ट्रस्ट मी, तो विश्वास कीजिए। सेक्सी स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है इनको। कमिटमेंट आने वाला है आपके पास, ठीक है। इंटीमेसी, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझती हो, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं इनकी फीलिंग्स को। इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में है, ठीक है। नहीं जुदा, नहीं तुमसे जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। टॉरस प्लस लिब्रा, कहो तो तारे तोड़ लाऊं, ओके। तड़प रहा हूँ। तो आपके लिए तड़प इनके दिल में और इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है गाइस। ये किसी पास्ट को छोड़ के आपसे हील होना चाहते हैं, तो वेलकम कीजिए एक न्यू बिगनिंग का अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी समझ आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, ओके। ये थी रीडिंग आपकी। मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।